हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे इडियम्स की, जिसका हिंदी होता है मुहावरा, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के आते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स लेकर के आया हूं, जो कि मैं उसका आपको मीनिंग भी बताऊंगा, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 31 में आपका है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए वाइल्ड गूज चेस। देखिए, इसका अर्थ आपका हुआ निरर्थक प्रयास, चूँकि एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए, वाइल्ड गूज चेस, इसका आंसर आपका हो जाएगा फुलिश सर्च। वाइल्ड गूज चेस इसका हिंदी होता है निरर्थक प्रयास। क्वेश्चन नंबर आपका 32, ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा मीनिंग, वेरी स्मॉल अमाउंट। तीसरा आपका है ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। इसका हो जाएगा आपका मीनिंग क्या, ऑन द होल। क्वेश्चन नंबर 34, ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। जैसा कि ऑप्शन है मेमोरेबल डे, बी में है इम्पोर्टेंट डे, सी में हॉलीडे या डी में है नन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 34 का इम्पोर्टेंट डे। रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, इसका मीनिंग आपका क्या होगा, इम्पोर्टेंट डे। पेपर में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चंस और ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसका आपको मीनिंग में जो सही होगा उसमें आपको फिल करना होगा। 35 में है आस्क फॉर, यानी कि मांग करना। तो आपका ऑप्शन ए है टू डिमांड। टू डिमांड का मतलब भी होता है मांग करना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35 का ए। 36 है एज इफ़, इसका हिंदी हुआ आपको मानो। तो ऑप्शन ए में है सुपोज, इसका हिंदी हुआ आपका क्या, मानो, एज इफ का सुपोज। 37 है एट होम इन, जिसका हिंदी क्या हुआ, निपुण। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। तो ये आपके 31, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 38 की तरफ, जो कि है ब्रिंग फोर्थ, बच्चे को जन्म देना। इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रोड्यूस ए बेबी। जैसे कि उसने एक बच्चे को जन्म दी, सी हैज़ ब्रॉट फोर्थ ए सन, चूँकि यहाँ पर ब्रिंग का V3 है, ब्रॉट। 39 में है ब्रिंग आउट, यानी कि प्रकाशित करना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस। ब्रिंग आउट मीन्स प्रकाशित करना का आपका क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस। और इसका मैंने एक ट्रांसलेशन भी बना दिया है, जो कि आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने किताब प्रकाशित किया, आई ब्राउट आउट ए बुक, चूँकि ब्रिंग का V2 है। 40 नंबर आपका है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। तो ऑप्शन ए है टू नर्स, ऑप्शन बी टू फीड, ऑप्शन सी है टू ईट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिंग अप का पालन पोषण करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, टू नर्स। 41 बेड ऑफ रोजेस, यानी कि आरामदायक वस्तु, कंफर्टेबल थिंग, आरामदायक वस्तु। आप याद कर लीजिएगा, बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल थिंग, आरामदायक वस्तु। इसका सेंटेंस भी है, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। 42 ब्लैक एंड ब्लू, बेरहमी से पीटना। ब्लैक एंड ब्लू क्या आपका हो गया, बेरहमी से पीटना है, यानी कि हैव ए मार्क ऑफ स्किन। जब भी कोई पीटेगा तो उसके स्किन पे तो कुछ ना कुछ तो मार्क जरूर ही होंगे। तो याद रखिएगा, हैव ए मार्क ऑफ स्किन। उसे बेरहमी से पीटा गया था, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। जो आपका 43 है बैग एंड बैगेज। तो आप जानते हैं बोरिया बिस्तर, गो अवे विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ, 43। अब बात करते हैं 44 का, यानी कि कम अक्रॉस, यानी होता है आपका अचानक मिलना। तो मीट सडनली हो गया। जैसे मैं बाज़ार में अपने दोस्त से अचानक मिला, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड इन द मार्केट। 44 आपका है कम अक्रॉस, यानी कि अचानक मिलना। नेक्स्ट है 45 क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स टीयर्स, बनावटी आंसू। वह हमेशा बनावटी आंसू दिखाती है, सी ऑलवेज शेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है 46 कैट एंड डॉग लाइफ, कलहपूर्ण जीवन, यानी कि वेरी बैड लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ अक्सर आपने सुना होगा, कलहपूर्ण जीवन, वह एक कलहपूर्ण जीवन बिता रही है, सी इज स्पेंडिंग कैट एंड डॉग लाइफ। 47 है आपका डील इन। डील इन मीन्स क्या हुआ, व्यापार करना, टू बाई एंड सेल समथिंग। तो डील इन मीन्स क्या हो गया, व्यापार करना। याद रखिएगा, इसके मीनिंग का आपका क्या हो जाएगा, टू बाई एंड सेल समथिंग। 48 है आपका डील विद। इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का वर्णन करना। डील विद का हिंदी क्या हुआ, किसी चीज़ का वर्णन करना। तो इसका मीनिंग भी हो जाएगा टू डिफाइन समथिंग। देखिए, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा,
तो डील विद क्या हुआ आपका, किसी चीज़ का वर्णन करना, जैसे डेफोडिल प्रकृति का वर्णन करता है, द डेफोडिल्स डील्स विद नेचर। तो ये हुए आपके कितना 48 हो गए आपके, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 49 की तरफ। गिव अप, आप जानते हैं बुरी आदत त्यागना। स्टॉप बैड हैबिट्स, इसका आपका मीनिंग हुआ कृपया धूम्रपान छोड़ दो। प्लीज़ गिव अप स्मोकिंग। 50 नंबर जो आपका है फॉर गुड, तो फॉर गुड का क्या हो जाएगा, इटर्नल और फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। फॉर गुड हमेशा के लिए, तो इसका मीनिंग आपका है इटर्नल और फॉर एवर। ही लेफ्ट पटना फॉर गुड, वो हमेशा के लिए पटना छोड़ दिया। 51 नंबर आपका है गो ऑन, तो इसका आपका मीनिंग क्या होगा, टू कंटिन्यू, जारी रखना। राम कहानी को जारी रखा, राम वेंट ऑन टेलिंग द स्टोरी। 52 नंबर आपका है गेट रीड ऑफ या गेट ओवर, इन दोनों का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग। मीनिंग क्या होगा, टू फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग। मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पाया। आई गॉट रीड ऑफ माई इलनेस, चूँकि देखिए गेट का V2 है गॉट। 52 नंबर भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, गेट रीड ऑफ, याद रखिएगा छुटकारा पाना, किस चीज़ से भाई, बीमारी से। 53 नंबर आपका है होल्ड ऑन, यानी कि रुकना, तो इसका मीनिंग आपका हो जाएगा वेट फॉर, यानी कि रुकना। तो कृपया 1 मिनट के लिए ठहरे, प्लीज़ होल्ड एंड फॉर अ मिनट, ये आपका हो गया 53 नंबर। 54 है आपका हार्ट एंड सोल, दिलो जान से, विद कंप्लीट लव, यानी कि दिलो जान से का मीनिंग क्या होगा, विद कंप्लीट लव, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, अक्सर स्टेटमेंट है। आई लव यू हार्ट एंड सोल, तो ये हुआ आपका 54 नंबर। देखिए 55 नंबर आपका है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक समान होना, यानी कि टू रिसेंबल, वो अपनी माँ के जैसी लगती है। सी टूक्स आफ्टर हर मदर, यहाँ पर टेक का V2 किया गया है टूक्स। नेक्स्ट आपका है 56 नंबर टेक ऑफ, उतारना, टू अनकवर। चूँकि एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएगा, इसीलिए सर मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बता रहा हूँ, जो कि ये जितने भी है सबका सब इम्पोर्टेंट है, बस आपको नोट करके याद कर लेना है। तो टेक ऑफ के हिंदी क्या होगा, टू अनकवर, यानी कि उतारना, वो अपना जूता उतारा। ही टूक ऑफ हिज शूज़। 57 नंबर आपका है टेक डाउन या राइट डाउन, जिसका मतलब होता है लिख लेना, तो मीनिंग क्या होगा, टू राइट ऑन ए पेपर, आप अपना पता मेरी कॉपी में लिखो, राइट डाउन योर एड्रेस इन माई कॉपी। 58 नंबर है टेक टू, इसका मीनिंग हुआ हैबिट, यानी कि आदत लग जाना, उसे शराब पीने का आदत लग चुकी है। सी हैज टेकन टू ड्रिंकिंग वाइन। 58 नंबर आपका क्या है टेक टू, तो मीनिंग क्या होगा, हैबिट, आदत लग जाना। 59 नंबर आपका है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, मीनिंग क्या होगा, सर्च समथिंग और समबडी, यानी किसी चीज़ को ढूंढना या किसी व्यक्ति को ढूंढना बोलते हैं लुक आउट। तो वो अपने बेटे को खोज रही है, सी इज़ लुकिंग आउट हर सन। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए 59, यानी कि लुक आउट। 60 नंबर आपका है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है भाई, चाह, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिज़ायर, तुम एक नौकरी चाह रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब। ठीक है। 61 है लुक इनटू, खोजना, जांच करना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू खोजना या जांच करना, तो इसका मीनिंग क्या होगा इन्वेस्टिगेट। पुलिस मुकदमे की जांच कर रही है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, चूँकि देखिए पुलिस हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। पुलिस मुकदमे की जांच कर रही है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। 62 नंबर आपका है लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि वेट फॉर समबडी वेरी एगरली, यानी कि यहाँ पर किसी का बेचैनी से इंतज़ार करना, मैं नए काम को शुरुआत करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। नेक्स्ट है 63 नंबर लुक आफ्टर, देखभाल करना, केयर फॉर समबडी या समथिंग, वो अपने बच्चे का देखभाल करती है, सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन। और 64 नंबर इनफैक्ट, इनफैक्ट का मीनिंग क्या होगा रियली, यानी कि सचमुच में, इनफैक्ट सी इज़ अ काइंड गर्ल। तो ये वीडियो में मैं 64 तक ही रख रहा हूँ, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपका, इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, और जब टाइम मिले तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आपको कंपटीशन में भी काम आएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।